नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शायद आपको +1 में 3 नंबर देते हैं। तो क्या होते हैं बेटा एम्पिरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले, और कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में इसको करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम हैं उनकी उसको सिंपल होल नंबर रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने बेंजीन, जिसका फार्मूला 10वीं क्लास में पढ़ा होगा C6H6, तो ये तो है बेटा इसका मोलिकुलर फार्मूला, यानी कि ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम की संख्या को एग्जैक्ट फॉर्म में बताते हैं। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला इसका होता है CH, यानी कि इस फार्मूले ने ये बता दिया कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो बराबर बराबर है। तो एक ऐसा फार्मूला जो सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड्स के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियो के बारे में बताए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइए पहले डेफिनेशन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। It is the formula which gives simple whole number ratio of atoms in a molecule। किसी भी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की एक सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताने वाले फार्मूले को क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास बेंजीन, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला था बेटा इसका C6, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH। इसने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो क्या है 1:1। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा मैंने ग्लूकोज के लिए C6H12O6, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या आ जाएगा CH2O। यानी कि एक ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की सिंपल होल नंबर रेशियो को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसके साथ ही बेटा हमारे पास है मोलिकुलर फार्मूला। द फार्मूला which gives exact number of atoms present in one molecule of a compound। एक कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की एग्जैक्ट संख्या के बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल्स मोलिकुलर फार्मूला
for benzene is C6H6. It tells us about one molecule जो benzene has 6 atom of carbon and 6 atom of a hydrogen. इसी प्रकार से one molecule of glucose has 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and a 6 atom of a oxygen. क्लियर हुई बात? जो सिर्फ एक मोलेक्यूल के अंदर एटम्स की सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताए वो तो इंपीरिकल फार्मूला, और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बता दे वो क्या हो जाएगा? मोलेकुलर फार्मूला. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरिकल एंड ए मोलेकुलर फार्मूला? Relationship between empirical formula and molecular formula. ये कहता है बेटा मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इंपीरिकल फार्मूला. n is any of number which may be 1, 2, 3, 4, 5 and so. इनके कोई भी एक नंबर है जो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है. यहाँ पे अब n कैसे निकालते हैं? n जो निकालने का हमारे पास फार्मूला है वो बेटा हमारे पास मोलेकुलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास. फॉर एग्जाम्पल्स ये हमारे पास बेंजीन है बेटा C6H6. इसका जो मोलेकुलर मास है वो दे दिया 78 ग्राम पर मोल, और इसका इंपीरिकल फार्मूला है CH. तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, कितना आ गया बेटा 13. तो n कैसे निकलेगा इसमें? 78 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना आ गया 6. तो अब CH को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा. तो n जो है कैसे निकालते हैं? मोलेकुलर मास को इंपीरिकल फार्मूले से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा. ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मोलेकुलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला. अब पहले इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो देखिए. Determination of empirical formula and molecular formula. इसको समझने के लिए बेटा मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, और हमारे पास ये कहता है कि भाई ए कंपाउंड हैज, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ए कंपाउंड कंटेन्स क्या करता है? 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.2% कार्बन एंड 71.65 क्लोरीन.
मोलेकुलर मास is 98.96 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट यानी कि व्हाट आर इंपीरिकल फार्मूला, एंड मोलेकुलर फार्मूला। ये न्यूमेरिकल करना बेटा। तो पहला काम डरना मना है, न्यूमेरिकल आपको आता है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र है, रूल नहीं है। जब भी आपको इंपीरिकल या मोलेकुलर फार्मूला निकालना हो बेटा, तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, जो परसेंटेज दे रखी है वो, और जो एटॉमिक वेट दे रखा है वो, उनको टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। पहला काम तो डरना मना है। दूसरा काम क्या है, एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, उसकी परसेंटेज और उसका एटॉमिक वेट टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, आइए इस न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से दे रखे हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो लिख दे बेटा नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर उसका सिंबल लिख दिए भाई, परसेंटेज दे रखी है, और हमारे पास एटॉमिक वेट टेबल बनाई। पहला काम क्या करेंगे, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, सिंबल, परसेंटेज, एटॉमिक वेट को टेबल की फॉर्म में लिखिए। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, परसेंटेज कितनी दे दी बेटा 4.07, और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एलिमेंट कार्बन, ये लिख दिया भाई कार्बन, थोड़ा सा गैप दे के लिख ले, ये आ गया बेटा कार्बन, सिंबल इसका C है, परसेंटेज दे रखी है भाई 24.27, और एटॉमिक वेट कार्बन का हमें पता है 12 होता है। फिर तीसरा हमारे पास क्या बेटा, क्लोरीन, सिंबल है Cl, और परसेंटेज दे दी भाई 71.65, और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। पहला काम डरना मना है। दूसरा काम है नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल, परसेंटेज और एटॉमिक वेट को क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। फिर जो है अगला काम, यानी कि तीसरा स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फार्मूला है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। अब देखिए भाई, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 4.07, 1 से डिवाइड कर दिया, 24.27 12 से डिवाइड कर दिया, और ये आ गया बेटा 31.65, और इसको सॉरी 71 था ये, और ये आ गया भाई 35.5। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4.07, तो लगभग ये आ गया 2.02 राउंड ऑफ करके, और ये लगभग 71, तो ये आ गया 2.02 के आसपास, जो भी ठीक है 19। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा कि ये हमारी सिचुएशन आ गई है। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, पहला हमने नाम लिख दिया, सिंबल, परसेंटेज, टेबल बना ली। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम था नंबर ऑफ मोल निकाले, और नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला है परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है वो है मोलर रेशियो। क्या निकालेंगे, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो ये बन गई भाई मोलर रेशियो। अब सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे कंपैरिजन करना है हमें, मोलर रेशियो यानी कि मोल के जो मोल हैं उनके बीच में रेशियो, जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सभी से डिवाइड कर दो, रिस्पेक्टिव हो जाएगी। तो इसके सबसे कम आगे, तो ये आ गया हमारे पास
4.07, 2.019। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, परसेंटेज इसकी जो है 0. ये हमारे पास, और ये आ गया भाई 2.02 और 2.019 और ये 2.019 डिवाइड बाई 0.119। सीधी सी बात है बेटा, ये 2 यो 1 और यो 1, ठीक है। फिर हमने बनानी है सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो क्या बनाना है? सिंपल होल नंबर रेशियो। ये बड़ी बनाई है, मान लीजिए बेटा ये फ्रैक्शन में होता ना तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, ये सारे के सारे सिंपल होल नंबर में है तो यूं की यूं लिख देंगे 2 1 और 1। अब इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं वो देखिएगा, टेबल की फॉर्म में ये सिंपल होल नंबर जो रेशियो आ गया बेटा, तो इंपीरिकल फार्मूला, तो फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पे जो सिंबल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा उसको राइट साइड में लिखते हैं, कम को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वैसे तो इधर भी आ सकता है, लेकिन ये बेचारा सबसे हल्का फुल्का एलिमेंट है, इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो इसके नीचे ये हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल लिख लिए, और ये जो रेशियो है ना बेटा, जो हमारे पास सिंपल नंबर रेशियो आई वो इनकी बॉटम में लिख दो। तो कार्बन कितनी है 1, हाइड्रोजन कितनी है 2 और क्लोरीन कितनी है 1। तो ये आ गया हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला। क्या किया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, नेम लिख दिया, सिंबल लिख दिया, परसेंटेज लिख दी, एटॉमिक वेट टेबल की फॉर्म में लिख दिए। फिर बहुत ही आसान काम था, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो हमारे पास तरीका था, क्या कर दिया, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। फिर अगला काम था मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ये हो गया मोलर रेशियो। तो जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल थे उसको सभी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उस जो थोड़े नंबर ऑफ मोल थे उसके रिस्पेक्ट हमारी मोलर रेशियो आ गई। अब यदि मोलर रेशियो होल नंबर में नहीं है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि सारे किस में हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये ऑलरेडी होल नंबर में थे तो हमने यूं का यूं लिख दिया है। अब जो एलिमेंट है उनके सिंबल लिख लीजिए, और जिसकी जो जो सिंपल होल नंबर रेशियो आई है उसके राइट साइड में बॉटम में लिख दीजिए, आपका इंपीरिकल फार्मूला हो गया है। तो ये क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन का कितना बेटा 12, हाइड्रोजन है 2 और ये आ गया भाई 35.5। तो टोटल कितना आ गया बेटा 14 और ये 49.5। अब हमने क्या निकाल लिया बेटा, मोलर रेशियो। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना है। तो उस केस में जो है एन निकालना है, तो पहले एन निकालने के लिए क्या आ गया भाई, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर मास दे रखा है कितना था 98.96, ये आ गया भाई 98.96, और इंपीरिकल फार्मूले का मास आ गया हमारे पास 49.5। तो ये आ गया बेटा 49.5। तो n की वैल्यू आ गई 2 लगभग, ठीक है। और यहाँ पे अब मोलिकुलर फार्मूला क्या था बेटा, n इंटू में इंपीरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू है 2 और इंपीरिकल फार्मूला क्या है भाई C1H2Cl1। तो ये आ गया भाई कार्बन 2 होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी 4 और क्लोरीन कितनी आ गई 2। दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला C2H4Cl2। ये था बेटा हमारे पास एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका जो है। क्लियर होगी बात? तो बहुत ही आसान है, इसको एक एग्जांपल लेके और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होगा।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये कहता है कि भाई डिटरमाइन empirical formula of the oxide, empirical formula of the oxide in which iron has 69.9% and oxygen is और उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा हमारे पास कितनी है 30.1। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहला हमारे पास बड़ा आसान सा काम है, दो एलिमेंट हैं, पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा सिंबल, फिर क्या लिखेंगे परसेंटेज और फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो नाम क्या है, एक तो आयरन है और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन है। आयरन का सिंबल Fe होता है, ऑक्सीजन का O होता है। इसकी परसेंटेज दे रखी है 69.9 और इसकी है 30.1। इसका एटॉमिक वेट बेटा आयरन का होता है 56 और ऑक्सीजन का है 16। ये एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ मिलेगा और नहीं तो याद भी रखना पड़ सकता है। अब हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या था बेटा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज हमारे पास कितनी थी 69.9 और एटॉमिक वेट है 56 और ये 30.1 और ये हो गया 16। इसको इससे डिवाइड कर दिया, नकल मार के मैं रेशियो ले लेता हूं। ये आ गया बेटा 1.25 और ये है 1.88। मोलर रेशियो आ गई, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो निकालने के लिए सबसे कम मोल, ये तो है 1.25 और ये कितना है 1.88, तो थोड़े ये हैं, इसको डिवाइड कर दो। 1.25 डिवाइड बाई 1.25 और ये 1.88 डिवाइड बाई 1.25, ये तो आ गया 1 और ये कितना आ गया 1.5। क्लियर होगी बात। अब क्या हुआ बेटा, ये होल नंबर में नहीं है, तो अगला काम हमने क्या करना है, रेशियो करनी है, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि यदि आपकी मोलर रेशियो फ्रैक्शन में आती है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि वो सारे जो है किस में कन्वर्ट हो जाएं, एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, सिंबल लिख दिया बेटा, ये आयरन है और ये क्या है ऑक्सीजन। आयरन की संख्या कितनी होगी 2 और ये कितनी होगी 3, तो ये क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत ही आसान है। तो पहले क्या किया, डरना मना है, अपने मन का भय भगा दिया और फिर क्या हो गया, नाम लिख दिए, सिंबल लिख दिए, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, ये सारी चीज आपको दी मिलेंगी। आपने करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से भाग दे दीजिए और फिर मोलर रेशियो निकाल लीजिए, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सभी से भाग दे दीजिए। फिर यदि आपकी मोलर रेशियो फ्रैक्शन में है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए कि सारे जो हैं किसमें होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएं। जो होल नंबर रेशियो आए, एलिमेंट के सिंबल लिखो और उसके राइट साइड में बॉटम में वो सिंबल होल नंबर रेशियो लिख दीजिए, आपका क्या बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। बहुत ही आसान है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए मान लीजिए
ये कहता है ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन जो है वो दे दी बेटा इसने 57.8% और हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू दे दी इसने 3.6% और रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ए ऑक्सीजन। तो 100 में से इसको माइनस कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 100 माइनस कितना आ गया बेटा 14, 10 रेट के 11 और ये हमारे पास 6, तो ये आ गया हमारे पास 6 और 8, ठीक है। तो ये रेस्ट इज ए ऑक्सीजन, क्लियर होगी बात। अब ये कहता है वेपर डेंसिटी क्या दे रखी है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इसने दे दी है और वो है 83। वेपर डेंसिटी कितनी है 83 है। अब ये कहता है कैलकुलेट द मोलेकुलर फार्मूला, हमने क्या निकालना है मोलेकुलर फार्मूला। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन 57.8% है और हमारे पास हाइड्रोजन 3.6 है, रेस्ट इज ऑक्सीजन है, क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास 61.4% आ गया, 100 में से घटा दिया तो ये हमारे पास ये ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई। वेपर डेंसिटी दे रखी है, मोलेकुलर मास नहीं दिया है, वेपर डेंसिटी दी है और हमने क्या निकालना है बेटा मोलेकुलर फार्मूला निकालना है। तो पहली बात देखिए क्या करेंगे, नेम, फिर क्या आ गया सिंबल, फिर परसेंटेज और एटॉमिक वेट। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास और ये आ गया भाई एटॉमिक वेट। टेबल की फॉर्म में नाम कौन से हैं, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। नाम हमारे ये कार्बन का C, इसका H और इसका O। परसेंटेज ये दे दी भाई 57.8, ऑक्सीजन है 3.6 और ये हमारे आगे बेटा 38.6। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका कितना भाई 16 होता है। अब क्या निकालना है बेटा नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का जो हमारे पास फार्मूला था परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, तो 57.8 को 12 से डिवाइड कर दिया, 3.6 को 1 से डिवाइड कर दिया और 38.6 को 16 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर रेशो ये तो कितनी आ गई 3.6, तो 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, नकल मार के मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन मेरी कमजोर है, 4.82 और 16 इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 2.41, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है बेटा मोलर रेशो। तो मोलर रेशो निकालनी है तो क्या आ जाएगा, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, सभी को डिवाइड कर दो, 4.82, 2.41, 3.6, 2.41 और ये आ गया बेटा 2.41 डिवाइड बाई 2.41। तो यहाँ पे सीधी सी बात है बेटा 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1.5 के आसपास आ गया। अब क्या निकालेंगे होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। तो ये 1.5 था तो 1.5 को हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 4, 3 और 2। अब क्या आ गया बेटा इंपीरिकल फार्मूला। तो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला, तो इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया बेटा, सिंबल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल
फार्मूला मास, इंपिरिकल फार्मूले का मास, कार्बन कितनी आ गई 12 गुणा में 4 प्लस 3 प्लस में 32, तो ये कितना आ गया हमारे पास 48 प्लस 3 प्लस 32, 51 और 32 जोड़ेंगे 51 में 93, ठीक है 83 ग्राम पर, ठीक है, ये हमारे पास ग्राम पर मोल। तो इंपिरिकल फार्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास कितना हो गया बेटा 83। मोलेकुलर मास वो होता है बेटा 2 गुणा में वेपर डेंसिटी, ठीक है, तो ये 2 और वेपर डेंसिटी रखिए 83, तो ये 6 और 16 ग्राम पर मोल। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि n की वैल्यू निकालेंगे और n की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास क्या मोलेकुलर मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। तो मोलेकुलर मास है बेटा 166 और इंपिरिकल फार्मूला है n की वैल्यू आ गई 2। अब जो है मोलेकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा n इंटू में इंपिरिकल फार्मूला, हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला n इंटू में इंपिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू 2 है और इंपिरिकल फार्मूला हमारे पास ये था बेटा क्या आ गया C4H3O2। तो मोलेकुलर फार्मूला हमारे पास बन गया C8H6O4। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाई और इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया और इंपिरिकल फार्मूले से फिर यहाँ पे एक नई चीज और आ गई, मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, हमने पहले ये डेरिवेशन किया हुआ था और यहाँ से n की वैल्यू आ गई, इंपिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सा आसान सा टॉपिक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको +1 में 3 नंबर दे सकता है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फोन करते रहिए 9813547787। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है बेटा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो जो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।